बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम आपको बिल्लियों के बारे में ऐसे हकाइक बताएंगे जिनको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। नाज़रीन, बिल्लियों का शुमार उन चंद पालतू जानवरों में किया जाता है जो लोगों को बेहद पसंद हैं। अगरचे इस्लाम में बिल्ली हलाल नहीं है, लेकिन इसको पाकीज़ा हैवानात में शुमार किया जाता है। एक साइंसी अंदाजे के मुताबिक इंसान ने बिल्ली को 10,000 साल पहले पालतू जानवर बनाया था। बिल्ली आज के दौर में सबसे आम पालतू जानवरों में से एक है। अफ्रीकी बिल्लियों की कई इकसाम बिल्लियों के पालतू आबाओ-अजदाद में समझा जाता है। बिल्लियों को पहले शायद इस वजह से पालतू बनाया गया था कि ये चूहे खाती थी और अक्सर औकात जहां अनाज महफूज किया जाता है वहां इन्हें पाला जाता था। लेकिन बाद में इसे इंसान के दोस्त और पालतू जानवर के तौर पर भी पाला जाने लगा। पालतू बिल्लियों के जिस्म पर लंबे ये छोटे बाल होते हैं, जिनकी बुनियाद पर इनकी इकसाम और नस्लों का तयन किया जाता है। अब अगर बिल्लियों की शरई हैसियत की बात की जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे हुस्न सलूक की ताकीद की है। एक रिवायत में है कि सैयदना इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब हुआ। इसने बिल्ली को कैद करके रखा यहाँ तक कि वो मर गई। फिर इस बिल्ली की वजह से वो जहन्नुम में गई। जब इसने बिल्ली को कैद में रखा था, ना तो इसे खाना दिया और ना ही पानी, और ना ही इसे आज़ाद किया ताकि वो खुद कीड़े मकोड़े खाकर गुजारा कर लेती। यानी कि इसने बिल्ली को तड़पा तड़पा के मारा था, इसलिए वो जहन्नुम में गई। इसके अलावा भी बिल्लियों के बारे में कई अहादीस और रिवायत हैं, जिनमें से चंद आपको बताते हैं। एक रिवायत में से ये बात साबित है कि अगर बिल्ली खाने में से खा के चली जाए या पानी पी जाए तो वह नापाक नहीं होता। हदीस मुबारक है कि एक औरत ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को हरीसा भेजा, तो वह नमाज पढ़ रही थी। इस औरत ने हरीसा वहीं रख दिया तो बिल्ली आई और आकर इसमें से खा गई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने नमाज के बाद इसी जगह से हरीसा खाया जहां से बिल्ली ने खाया था, और फरमाया, बिलाशुबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये बिल्ली पलीत और नजस नहीं है, बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वालियां हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वज़ू करते हुए देखा है। अब अगर घर में बिल्ली पालने के सवाल के हवाले से बात करें तो घर में बिल्ली पाली जा सकती है। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि बिल्ली ना ही मोज़ी जानवर है और ना ही नजस है। हर शख्स को मालूम है कि इसमें कोई नुकसान नहीं, बल्कि बिल्ली घर में रखना फ़ायदेमंद है। ये घर में पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े चूहे खा जाती है। बिल्लियों को कदीम दौर के बाद मशरिक करीब में अकीदत दी गई और इस्लाम ने इस रिवायत को अपने बेहतरीन अंदाज में बताया और अपना लिया, जो कि इस अकीदत से बिल्कुल हटकर है, जो कि दीगर कदीम मज़ाहिब में बिल्ली को दी गई। कुछ मज़ाहिब में बिल्ली को नापाक समझा जाता है तो कुछ मज़ाहिब में इसे हलाल जानकर खाया भी जाता है। जबकि इस्लाम ने एक तरफ इनका गोश्त खाने से मना किया है और दूसरी तरफ प्यार मोहब्बत और हुस्न सलूक करने की तलकीन भी की है। जैसे एक सहाबी की कुनिया थी अबू हुरैरा, यानी कि बिल्लियों वाला। पड़ गई थी हज़रत अबू हुरैरा के नाम के बारे में इख्तलाफ है। कुछ ने लिखा है कि आपका नाम इस्लाम में अब्दुल शम्स था, और कुछ का कहना है कि इस्लाम लाने के बाद अब्दुल रहमान रखा गया। किसी ने उमर बिन आमिर लिखा तो किसी ने अब्दुल्ला बिन आमिर, लेकिन आपका असल नाम अब्दुल रहमान है। अबू हुरैरा आपकी कुनिया था, और अबू हुरैरा कुनियत रखने की वजह ये थी कि आपके पास एक बिल्ली थी जिसको आप अपने साथ रखा करते थे, इसलिए आपकी कुनियत अबू हुरैरा पड़ गई। एक दिन अबू हुरैरा रहमतुल्लाह ने देखा कि गर्मी की शिद्दत से एक बिल्ली दीवार के साथ चिमटी हुई है, तो इन्होंने इसे उठाकर गर्मी से बचाने के लिए अपनी आस्तीन में छुपा लिया। नाज़रीन, ये रिवायत साबित करती आई है कि घर में बिल्लियां पाई जा सकती हैं। अगर किसी को शौक है तो वो घर में बिल्ली पाल सकता है, तो वो ज़रूर पूरा करे अपने बिल्ली पालने के शौक को, मगर इनके खाने और पीने का पूरा ख्याल रखा जाए और इसे कोई तकलीफ न दी जाए। साइंसी एतबार से घर में बिल्ली पालने का बड़ा फ़ायदा है, और वो ये है कि बिल्लियों को इंसानी लम्स बेहद पसंद होता है और इंसान भी इससे महसूस होता है। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली के लम्स में अल्लाह ने डिप्रेशन के मर्ज का इलाज रखा है और इसके बालों में ख़ास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं
जो इंसानी जिस्म में डिप्रेशन को कम करने में मदद देते हैं। चुनाचा बिल्ली को पास बिठाकर लिपटाना या फिर पास सुलाए जाना, इससे न सिर्फ आपकी बिल्ली खुश रहेगी बल्कि आपको डिप्रेशन से भी निजात दिलाएगी। अब हम आपको बिल्लियों के बारे में कुछ मज़ीद मालूमात बताते हैं जो माहिरीन के तजर्बात के बाद सामने आई हैं। वैसे तो ये मालूमात सबके लिए दिलचस्प और हैरत अंगेज़ हैं, लेकिन जिन्होंने बिल्लियाँ पाल रखी हैं उनके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। माहिरीन के मुताबिक बिल्लियों की औसत उम्र 13 से 17 साल होती है, मगर अक्सर बिल्लियाँ 20 साल की उम्र तक पहुँच जाती हैं। दो बिल्लियाँ आपस में कभी भी म्याऊं म्याऊं करके बात नहीं करती। जब भी आपकी बिल्ली म्याऊं कर ले तो जान ले कि वो आप ही से मुखातिब है। इसके अलावा बिल्लियों के मूंछों के मुतालिक एक आम तासुर पाया जाता है कि इनके जरिए ये अपना तवाज़ुन बरकरार रखती हैं, लेकिन ऐसा तासुर बिल्कुल गलत है। बल्कि माहिरीन का कहना है कि बिल्लियों की मूंछों में एक सेंसर होता है जो जगह के फासले और मुख्तलिफ अशिया के साइज का पता लगाती हैं और बिल्लियों को आगाह करती हैं। हत्ता के अंधेरे में भी बिल्लियां अपनी मूंछ के जरिए किसी भी फासले या किसी भी चीज़ का साइज पता चला लेती हैं। बिल्ली को किसी भी सूरत कोई भी उज़र देना शरअन जायज़ नहीं है। बिल्ली एक पालतू जानवर है, जैसा कि पहले हदीस मुबारका में बयान कर चुके हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली के बारे में फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली के बारे में फरमाया कि ये पलीत नहीं है, बल्कि ये तो घर में चक्कर लगाने वालों में से है। बिल्ली की तमाम तर कबाहतों के बावजूद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली के साथ नरमी की ताकीद की है। हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में बिल्ली के साथ नरमी करनी चाहिए, और अगर कोई बिल्ली घर का नुकसान करती है तो इसे मारने के बजाय पकड़कर किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर देना चाहिए, लेकिन इसे कत्ल करने की इजाज़त नहीं है और ना ही तकलीफ देने की।